इलाकों में शदीद बर्फबारी से तबाही, बर्फानी तोदे गिरने और लैंडस्लाइडिंग से हादसात, रास्ते बंद, सयाह फंस गए। इमदादी कार्रवाइयां शुरू। कुमराट रोड बरीकोट के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद, सयाह और मकामी अफराद महसूर। शाहराह कराकरम भी मुख्तलिफ मकामात से बंद, गाड़ियां फंस गईं। कई जगहों में सयाहों को मकामी स्कूलों में ठहराया गया। मुजफ्फराबाद में लोहार गली रोड बड़ी गाड़ियों के लिए बंद कर दी गई। पीर चनासी रोड पर भी लैंडस्लाइडिंग का खदशा। वादी नीला में सैरी के मकाम पर बर्फानी तोदे गिरने से 40 से जायद मुसाफिर फंस गए। नथिया गली में भी बर्फबारी के बाद सयाहों की गाड़ियां फंस गईं। डीजी गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सयाहों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए खुसूसी कंट्रोल रूम कायम। बर्फबारी का सिलसिला जारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दियामिर, बाबू, सरटाप, कालाम, मालम जब्बा ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। ग्रेस वैली में पारा -9, शादरा में -4 रिकॉर्ड। दस्तौर में शदीद बर्फबारी, निज़ाम जिंदगी मफलूज, लोग घरों में महसूर। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, मरी और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। चैंपियंस ट्रॉफी के मैच के लिए क्रिकेट टीमों की आमदरफ्त। अबूधाबी के वली अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद के दौरे के बायस शहर में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। कई घंटों के बायस ट्रैफिक जाम के बायस बच्चे, खवातीन, मरीज और मुलाजमत पेशा अफराद रुल गए। ट्रैफिक जाम से कई एम्बुलेंसेज भी फंस गईं। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे और मरी रोड पर गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें। रावलपिंडी में चांदनी चौक, मरी रोड और रावल रोड पर भी बदतरीन ट्रैफिक जाम। रावल रोड से पीएफ चौक तक गाड़ियों की लंबी कतारें। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार अहम शाहराहों से गायब। शहरी अपनी मदद के तहत ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे। ट्रैफिक जाम में फंसने की वजह से नए मुकर्रर किए जाने वाले बुजरा इमरान शाह, शिजरा मनसब और अरमगान सुबहानी हलफ न उठा सके। जुर्म इंसाफ जजेस तकर्री के लिए कायम जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहजा अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर होगा। इजलास में राजा गजनफर अली, कैसर नजीर भट्ट, अकमल खान, तनवीर अहमद शेख, जजीला असलम, तारिक महमूद बाजवा, शाहिदा सईद और अकबर गुल खान के नामों पर भी गौर होगा। अबूधाबी के वली अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद इस्लामाबाद का दौरा पाकिस्तान। ऐवान सदर में अबूधाबी के वली अहद को निशान पाकिस्तान देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने शेख खालिद बिन मोहम्मद को निशान पाकिस्तान से नवाजा। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी शिरकत। नायब वजीर आजम इसाक डार और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और वफाक काबीना के अरकान समेत आला हुकाम मौजूद थे। इससे पहले इस्लामाबाद पहुंचने पर शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद का सदर मुमलिकत, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात में बैंकिंग के शोबे में ताउन की दस्तावेज का तबादला हुआ। कानकनी के शोबे में ताउन का मुआहदा, रेलवे के शोबे में 2 मुफाहमती यादाश्तों का तबादला किया गया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वली अहद अबूधाबी शेख खालिद बिन मोहम्मद शरीक थे। अबूधाबी के वली अहद का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल, वापस चले गए। विफाकी काबीना में 12 विफाकी वज़रा, 9 वज़राए मुमलिकत का इजाफा, 3 नए मुशीर और 4 मामलीन खुसूसी भी शामिल। काबीना अरकान की तादाद 50 हो गई। नए अरकान ने हलफ उठा लिया। हलफ बरदारी की तकरीब ऐवान सदर में मुनक्किद हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नए अरकान से हलफ लिया। तकरीब में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी भी मौजूद थी। हलफ उठाने वाले विफाकी वज़रा में हनीफ अब्बासी, मोइन भट्टो, मुस्तफ़ा कमाल शामिल। सरदार यूसुफ, अली परवेज, शेजा फातिमा, जुनैद अनवर, खालिद मक्सी, औरंगजेब खिची, राना मुबशिर भी विफाकी वजीर बन गए। रजा हयात हराज और तारिक फजल चौधरी ने भी बतौर विफाकी वजीर हलफ उठाया। मलिक रशीद, तलाल चौधरी, बैरिस्टर अकील मलिक वजीर मुमलिकत बन गए। केहलदास कोहिस्तानी, अब्दुल रहमान कांजू, बिलाल अजहर कयानी और मुख्तार भरत ने बतौर वजीर मुमलिकत हलफ उठाया। ट्रैफिक जाम में फंसने की वजह से इमरान शाह, शिजरा मनसब और अरमगान सुबहानी हलफ न उठा सके। परवेज खटक, तौकीर शाह और मोहम्मद अली काबीना में बतौर मुशीर शामिल। 12 विफाकी वज़रा, 9 वज़राए मुमलिकत, वज़ीर आज़म के 3 नए मुशीरों और 4 मुआवनीन खुसूसी की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। इत्तेहादी जमातों MQM के 2, IPP के 2 और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का एक नया रुकन भी वफाकी काबीना में शामिल। PTI की हिमायत से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकट पर जीत कर रुकने असम्बली बनने वाले औरंगजेब खिची 26 से आने तरमीम के हक में वोट देने के बाद काबीना के रुकन बन गए। PTI को खैरबाद कहने वाले
साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर मुकर्रर। हकीकत है कि इमरान खान साहब को अपनी सोच, अपने रवैये को तब्दील करना होगा। अगर वो वही रवैया रखेंगे जो उनका इक़्तिदार में था तो फिर मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तो अब देखें, वक्त बताएगा। उनको एक मौका मिला है, जेल में सोचने का वक्त मिलता है, कंटेम्पलेट करने का, रिफ्लेक्ट करने का वक्त मिलता है। हुकूमत की सोच छोटी और मनफी है। ततारट ने हमें कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत दी थी। 40 से ज्यादा FC के लोग हमें रोकने के लिए आए, पुलिस और रेंजर्स इसके अलावा थी। शाहिद खाकान अब्बासी की सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा ताकत का बेदरग इस्तेमाल किया गया। हुकूमत का रवैया PTI की निस्बत ज्यादा शिद्दत वाला है। पूछना चाहता हूँ, आखिर हुकूमत को किस बात का खौफ है? ऐसे हालात हो चुके हैं कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी की बात नहीं कर सकते। मुल्क की खातिर तमाम जमातों को यकजा करने की सोच रखते हैं। बानी PTI का बड़ा सियासी किरदार बनता है। सियासत करनी है तो रवैया बदलना पड़ेगा। PTI की पार्लियामान में नुमाइंदगी है, अवामी मकबूलियत भी रखते हैं। सोचना चाहिए वो किस रास्ते से इक़्तिदार में आए। बानी PTI के रास्ते बंद हैं तो पहले भी रास्ते बंद होते रहे। अपोजिशन की समत भी दुरुस्त होनी चाहिए। PTI 9 मई और 24 नवंबर को नाकाम हुई। अब फिर उसी तैयारी में है। वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस रोकने का फैसला नहीं किया था। राना सनाउल्लाह कहते हैं तहकीकात होनी चाहिए कि ताले किसने लगाए, क्यों लगाए। अपोजिशन को नए इलेक्शन का मुतालबा करने का हक है। ये पहला इलेक्शन नहीं जिसको अपोजिशन मुतनाज़ कह रही है। हमने भी 2018 के इलेक्शन को मुतनाज़ कहा था और ऐसा ही था। हम कहते थे हमारी 52 सीटें छीन कर PTI की हुकूमत बनाई गई। 2013 के इलेक्शन में आरोज का मामला भी टेढ़ा था। तहरीक इंसाफ ने हमें कभी सियासी असीर नहीं माना। सबको इल्म है बातचीत की दावत का। अपोजिशन लीडर ने क्या जवाब दिया? शुक्र है चैंपियंस ट्रॉफी में हमें 1 पॉइंट मिल गया, 0 पर नहीं रहे। इजाजत न मिलने पर इस्लामाबाद के होटल की लॉबी में अपोजिशन इत्तेहाद की कॉन्फ्रेंस। दाखिले से इनकार पर अपोजिशन रहनुमा होटल का गेट जबरदस्ती खोलकर होटल में दाखिल। इंतजामिया ने पुलिस को तलब कर लिया। उमर अयूब ने कहा पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, मौजूदा हुकूमत जाली है। मेहताब अब्बासी ने कहा मुल्क बचाना है तो कानून की बालादस्ती कायम करनी होगी। हुकूमत छोटे से प्रोग्राम से डरती है। बलूचिस्तान में बदअमनी है, वहाँ के लोगों की कोई सुनने वाला नहीं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर बोले पीका कवानीन के बाद इस मुल्क में आज़ादी इजहार राय खत्म कर दिया गया। साहबजादा हामिद रजा बोले होटल की इंतजामिया से कहूंगा हमारे पैसे वापस करो, मसला असम्बली में ले जाऊंगा कि हमें कहा गया गेट फलांग कर अंदर आओ। सलमान अकरम राजा ने कहा यह सियासत नहीं, शराफत का मामला है। पाकिस्तान के नौजवान चाहते हैं उन्हें सुना जाए, वो भेड़ बकरियां नहीं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा वोट को इज्जत सिर्फ उस वक्त नहीं दी जाती है जब आपको वोट मिल रहा हो। आज नून लीग को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस रोकने के कोई अहकाम जारी नहीं किए। 10 कॉन्फ्रेंसेस करें, इन्हें पूरी इजाजत है। ग्रैंड अलायंस से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। नून लीग के रहनुमा इरफान सिद्दीकी की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा 1947 से आज तक जितने अलायंस बने वो किसी हुकूमत का तख्ता नहीं उलट सके। फजलुर रहमान, महमूद अचकजई, शाहिद खाकान अब्बासी जमहूरी कदरों और रवैयों को अच्छी तरह समझते हैं। अपोजिशन अलायंस में सिर्फ एक पेबंद लगा हुआ है जिसे PTI कहते हैं। वो पाकिस्तान की मुफाद को तरजीह नहीं देती। इनके अपने अहदाफ और मकासद हैं। इनके लिए बानी PTI की रिहाई शायद दुनिया का सबसे बड़ा मकसद है। इलेक्शन में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। जमात इस्लामी वाहिद जमात थी जिसने कराची में हमारी सीट वापस की। बैरिस्टर गौहर का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा बानी PTI अवामी पावर पर यकीन रखते हैं इसलिए जेल में हैं। इंतखाबात के दौरान हमें कन्वेंशन करने की इजाजत नहीं दी गई थी। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त मौलाना फजलुर रहमान के किरदार को सराहते हैं। तरमीम हर सूरत वापस होनी चाहिए। आज हमें सब कुछ भूलकर मुस्तकबिल के बारे में लायावल तैयार करना होगा। आइन में लिखा है मुल्की हालात को देखते हुए दोबारा इलेक्शन कराए जा सकते हैं। अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस कामयाब रही। इनकलाब की बात नहीं, अवाम उठ चुके। अवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। मैंने मशवरा दिया था कि KP हाउस में कॉन्फ्रेंस कर लें। जब भी मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ, सियासी बहरानों में धकेला गया। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई ओहदेदारों से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान की तरक्की का सफर उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक तमाम सूबे इसमें शरीक न हो। पाकिस्तानी अवाम की खुशहाली और मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा करना नून लीग का एजेंडा है। एक बार फिर मुल्क को बहरानों से निकालने का बेड़ा उठाया है।
अल्लाह ताला की मदद से पाकिस्तान की मईशत को बहाली के रास्ते पर डाला है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल तरक्की के लिए नागुज़ीर होता है। नवाज शरीफ का जाहिद खान की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का खैर मकदम, कहा इनकी शमूलियत से नून लीग की ताकत में इजाफा होगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तहरीक पाकिस्तान और दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कुर्बानियां दी हैं। समझ नहीं आ रहा रियासत को अपोजिशन से क्या खतरा है। रऊफ हसन की प्रोग्राम बदलो में गुफ्तगू, कहा मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। पिछले 3 साल से आइन की पामाली की जा रही है। तस्लीम करते हैं अपने दौरे हुकूमत में हमसे भी गलतियां हुई। हमारी हुकूमत में अपोजिशन जमातों ने 4 मरतबा एहतजाज किया, हमने किसी को नहीं रोका और न ही झूठे मुकदमात बनाए। होटल इंतजामिया पर हुकूमत की जानिब से दबाव डाला गया। हम सड़कों पर निकले ही नहीं, बंद कमरे में गुफ्तगू कर रहे थे। ये नहीं हो सकता, आप हमारी जगह लेते रहें और हम चुप रहें। पीटीआई चाहती है मुल्क की खातिर तमाम जमातें इत्तेहाद से चलें। मसाइल के हल के लिए तमाम जमातों को इकट्ठा बैठना पड़ेगा। यकम जुलाई से ज़रई इनकम टैक्स का निफाज होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानवी सरमायाकारों के वफ़द से गुफ्तगू, कहा होलसेल, रिटेल, रियल स्टेट सेक्टर्स को टैक्स नेट में शामिल किया जा रहा है। हुकूमत माली नज़्म ज़ब्त और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। अखराजात में कमी और मालियाती नज़्म ज़ब्त हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। बरामदात पर मबनी तरक्की हुकूमती एजेंडे में सरे फहरिस्त है। पाकिस्तान पांडा बॉन्ड्स के मुज़ाकरात में मसरूफ़ है। आबादी में इजाफा और मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के बड़े चैलेंजेस हैं। वक्त की वज़ीर ख़जाना को लंदन में इन्वेस्टर्स डे में शिरकत की दावत। मुलाकात में पाकिस्तान की मईशत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी इस्लाहात पर गुफ्तगू की। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्जिमान की हवालगी तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन होगी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने वाज़ेह कर दिया। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा, कमांडिंग अफसर्स ने मुल्जिमान की हवालगी के लिए दरखास्तें दी। दरखास्त के अल्फाज एतराफ़ हैं कि तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान की हवालगी के लिए जो वजूहात दी वो मज़ीक़ा खेज़ हैं। अदालत ने मुल्जिमान को तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही कसूरवार लिख दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, रावलपिंडी और लाहौर की अदालतों के हुक्मनामों के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं। मुल्जिमान की हवालगी का कानूनी इख्तियार सिर्फ इनको ही है। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा, लगता है इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की अंग्रेजी के काफ़ी मसाइल हैं। मेरे हिसाब से तो आर्टिकल 59 की शिक 4 का इतलाक भी इन पर ही होता है जो आर्मी एक्ट के ताबे हों। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, हवालगी FIR पढ़ें, इसमें इल्ज़ाम फौजी तंजीब के बाहर तोड़फोड़ का है। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। फौजी अदालतों के खिलाफ सिविलियंस के ट्रायल में जजेस और वकला में दिलचस्प जुमलों के तबादले। फैसल सिद्दीकी ने कहा, मैं अदालत के सामने मेन्यू रख रहा हूँ, मुझे रिलीफ चाहिए चाहे वो किसी भी तरह मिले। जस्टिस जमाल ने कहा, मेन्यू वो वाला रखें जो अमलन मुमकिन भी हो। जस्टिस मुसरत ने कहा, आज बारिश हो रही है, इसके हिसाब से ही मेन्यू रखें। बतौर वकील केस हारने के बाद मैं बार में बहुत शोर करती थी। मैं कहती थी जजेस ने ट्रक ड्राइवर्स की तरह इशारा कहीं और का लगाया और गए कहीं और। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जज बनकर आप भी ट्रक ड्राइवर्स वाला काम ही कर रही हैं। रिमार्क्स पर अदालत में कहे लग गए। जस्टिस मुसरत ने मजीद कहा, अब तो चरसी तिक्का वाले को भी असली चरसी तिक्का लिखना पड़ता है। पाकिस्तान को सियासी नहीं बल्कि माशी लॉन्ग मार्च की सख्त जरूरत है। एहसन इकबाल कहते हैं, बानी PTI कौमी मुजरिम है, इन्हें हटाकर ईमानदार क़यादत सामने लाई जाए। अपोजिशन पाकिस्तान की तरक्की की वजह से परेशान है। हालात अब ये हो गए हैं कि अपोजिशन खाली कुर्सियों के साथ कॉन्फ्रेंस कर रही है। बानी PTI ने लंदन से मिलने वाला चोरी का पैसा इसी चोर के अकाउंट में जमा करवा दिया। सारी PTI की एक ही उम्मीद है कि शायद अमेरिका माई बाप बनकर निजात दिलाए। ये तो लतीफ़ा है कि अमेरिका बानी PTI को रिहाई दिलाएगा, फिर बानी PTI रिहा होकर पाकिस्तान को अमेरिका की गुलामी से रिहाई दिलाएंगे। अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। एमकम पाकिस्तान का सिंध हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर शाया करने का ऐलान। फारूक सत्तार कहते हैं, सिंध में 16 साल की बदतरीन बदउनवान तरीन हुक्मरानी है कि MC के 10,000 मुलाजमीन रिटायर्ड हो चुके, लेकिन उनके 15 अरब रुपए के बकायाजात अभी तक अदा नहीं किए गए। KDA और वाटर बोर्ड के रिटायर्ड मुलाजमीन के भी 10 अरब रुपए से जायद के वाजिबात बाकी हैं। कराची के 25 टाउन्स बना दिए गए मगर इन्हें KMC ने मानने से इनकार कर दिया। कराची के शहरियों के इस्तेहसाल में वफाकी हुकूमत का भी कसूर है। रिटायर्ड मुलाजमीन के बकायाजात अदा शहरी इदारों को उनके असल नुमाइंदों के हवाले किया जाए, वरना सख्त एहतजाज किया जाएगा।
शर्जील मेमन का फारूक सत्तार को इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़ने का चैलेंज, कहा फारूक सत्तार तासुब की सियासत कर रहे हैं। फारूक सत्तार चाहते हैं कि कराची में एक बार फिर फितना फसाद हो, फिर बोरी बंद लाशें मिलें। फारूक सत्तार नफरत अंगेज बात करते हैं, इनकी सियासत खत्म हो चुकी। फारूक सत्तार की जमात की कोई सियासी हैसियत नहीं, हमने फारूक सत्तार के कहने पर उनकी फील्ड पर नहीं खेलना। फारूक सत्तार दोबारा इलेक्शन लड़ें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फारूक सत्तार के इल्जामात हकीकत से ज्यादा सियासी शोबदाबाजी हैं। सिंध हुकूमत ने पिछले 5 साल में 160 अरब रुपए से जायद के बकाया जात और पेंशन की मद में अदायगियां की। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का इजलास, रुकन कमेटी एमल वली खान का मुल्क में कुत्तों, गधों, मेंढक के गोश्त की फरोख्त का इंकशाफ, बताया प्लास्टिक के चावल भी फरोख्त किए जा रहे हैं। इजलास में मुल्क में गैर मयारी खुराक की फरोख्त पर तशवीश का इजहार किया गया। एमल वली खान ने तजवीज़ दी कि मुल्क में फूड सेफ्टी की एक वाज़ेह और सख्त पॉलिसी बनाई जाए ताकि अवाम को महफूज और मयारी खुराक फराहम की जा सके। इजलास में फूड सेफ्टी पॉलिसी की तश्कील और बरामदात के मयार को बेहतर बनाने के लिए ज़ैली कमेटी की तश्कील का भी फैसला किया गया। मुल्क में एक ही दिन रमजान के आगाज का मिशन रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में तलब। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की ज़ेर सदारत इजलास औकाफ बिल्डिंग में शाम 6:30 बजे मुनक्किद होगा। माहिरीन फल्कियात का कहना है नया चांद सुबह 5:45 पर पैदा होगा। गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे होगी। इस पार्कों के मुताबिक आज चांद नजर आने का इम्कान है। रमजान मुबारक 2 मार्च से शुरू होने का इम्कान। सऊदी अरब में आज चांद नजर आने और पहला रोज़ा 1 मार्च को होने का इम्कान। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की रमजान मुबारक के चांद की रुयत की अपील। रमा साल के लिए ज़कात का निसाब 1,79,689 रुपए मुकर्रर। 1 रमजान को सेविंग अकाउंट्स, मुनाफा और नुकसान शेयरिंग और दीगर मुशाबा अकाउंट्स पर ज़कात लागू होगी। वजारत तख्फीफ गुर्बत की बैंकों को कटौती के बाद ज़कात मरकजी ज़कात अकाउंट में जमा कराने की हिदायत। अबू ज़हबी के वली अहद के दौरे के दौरान इस्लामाबाद में रिमझिम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहान को छतरी के साए में गाड़ी तक लाए। वली अहद ने शहबाज शरीफ से छतरी लेने की कोशिश की, ताहम वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान से इसरार करके छतरी अपने हाथ में थामे रखी। दोनों रहनुमाओं के मुसाफहे के दौरान छतरी इसहाक डार ने ले ली। कुछ देर बाद वज़ीर आज़म ने छतरी वापस ले ली। पंजाब में जदीद तरीन ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज का ART के फौरी ट्रायल रन का हुक्म। आम बस की निस्बत ART के लिए रोड पर कम जगह दरकार होगी। ART 3 कोचेस पर मुश्तमिल बस है जिसमें 300 से ज्यादा मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। रवायती फ्यूल के बजाय मुकम्मल सोलराइज सिस्टम पर चलेगी। पहले मरहले में लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला में ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारफ कराया जाएगा। 3 मराहिल में 10-10 शहरों में नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पंजाब में 4 साल में मुकम्मल करना चाहते हैं। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लोगों के मयार जिंदगी में बेहतरी आएगी। सिंध काबीना का कराची के लिए डबल डेकर बसें, खवातीन के लिए पिंक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें खरीदने का फैसला। सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में कई अहम फैसले किए गए। K4 मंसूबे के लिए पानी की फराहमी, केंजर झील और KB फेडर की फौरी बेहतरी का भी फैसला। डाउ यूनिवर्सिटी को एंटी स्नेक और एंटी रेबीज वैक्सीन तैयार करने के लिए एक कंपनी कायम करने की इजाज़त दे दी गई। वज़ीर आला सिंध की रमज़ान मुबारक के इंतजामात बेहतर बनाने की हिदायत। मसनूई महंगाई पर सख्त कार्रवाई का भी हुक्म। काबीना इजलास से खिताब में कहा इंतजामिया अशियाए खुरनोश की कीमतों पर नजर रखे। ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रमज़ान में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का शिकई स्पेशल इकनॉमिक जोन का दौरा। पाकिस्तान में तैनात चीन के सफ़ीर जियांग जेडोंग की वज़ीर आला से मुलाकात। ज़राअत, तवानाई, माइंस एंड मिनरल में सरमायाकारी से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादले ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीनी सफ़ीर को KP में सोलर सिस्टम और मादनियात के लिए सनती यूनिट्स लगाने की पेशकश। अली अमीन ने कहा KP में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। सनतों को मुख्तलिफ मरात और सस्ती बिजली की फराहमी पर काम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी पर काम कर रही। चीन के सफ़ीर ने कहा सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए वज़ीर आला के आज़म को सराहते हैं। पाक चीन ताउन से दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी।